हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारे जो मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके अलावा जो उसके वैल्यूज होते हैं उनको फाइंड करना हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि एक्सरसाइज 8.4 जिसके हमारे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने डिस्कशन किया था 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6-7 क्वेश्चन हम कर चुके थे इसमें। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो दिया गया है क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको गिवन है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं पहले ही क्लियर करा देता हूँ कि हमारे पास इस टॉपिक के अंतर्गत जो फॉर्मूले लगते हैं वो हमारे लगते हैं सर्व समीकरण, यानी कि आइडेंटिटी जिनको कहा जाता है। जो आइडेंटिटीज होती हैं आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। उसके अलावा जो सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आइडेंटिटी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। आप इसके पुराने मॉडल पेपर में देख सकते हो इस क्वेश्चन की क्वालिटी कितनी वैल्यूबल है। तो स्टूडेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर और भी कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है LHS से, अगर हम इसको LHS से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यह हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए में का होल स्क्वायर लगाएं तो हमारा बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस लाइन में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ रहा है स्टूडेंट। देखिए, मैं पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ क्लियर करा दी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसमें लग सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर उसके बाद हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए, ये हमने नोट कर दिया। और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका कोसेक और साइन अपोजिट होते हैं। कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है और साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस यहाँ पर 2 कॉस ए सेक ए है, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, 1 हो जाता है। प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख देंगे। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया जाए स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 और 1, 2 1 जा 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 1 जा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत हमारा आंसर
आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हम ये नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 1 1 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट 7 हो जाएगा। प्लस इस टेन स्क्वायर ए को लिख देते हैं, प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस हमारे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा RHS आ जाता है। ये हमने LHS से शुरू किया था और इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू हमारी अपने आप निकल गई स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है, जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो इसके बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट में हम लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, अब इसका 10 क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमको 1 - 10a अपॉन 1 - कॉट ए। ठीक है, 1 - कॉट ए, इसका भी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इसी को करा रहा हूँ सीधे। तो अगर हम LHS की बात करें, देखिए हमारे पास LHS ये भी है और ये हमें RHS है, तो हम दोनों में से किसी के बेस पे भी उसको प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता ही है कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए अपन कोसेक स्क्वायर ए आ गया। अब उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, जब हमारे पास सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए आ गया तो देखिए आपके ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए की का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये इसका होल स्क्वायर हो गया तो अब क्या करेंगे, सेक किसका अपोजिट होता है 1/cos होता है सेक, तो 1/cos ए हो जाएगा। और कोसेक ई को भी क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, फिर से इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कि 1/cos ए तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, इनटू जो ये फोर्थ टर्म होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि डिवाइड का अपोजिट मल्टीपल होता है, तो हम इसको भी अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin a अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, sin a अपॉन 1 हो जाएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर होल स्क्वायर भी रहेगा, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर है हमारे पास, तो sin a अपॉन क्या है स्टूडेंट cos a, इसका होल स्क्वायर, तो sin a अपॉन cos a इक्वल टू क्या हो जाता है tan a, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और tan a के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर a कह सकते हैं। तो ये हमारा RHS बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से तो हम इसको एक तरीके से तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी को ही सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 - 10a और अपॉन 1 - है cot a, इसका होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। इसके होल स्क्वायर को सॉल्व करके हमें क्या लाना है स्टूडेंट, इसका सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए ही लाना है। क्वेश्चन वही है लेकिन दो तरीके से हमें प्रूव करना था। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, 10 के कॉट उसके फॉर्म में प्रूव कर देंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 - 10a को क्या लिख सकते हैं हम भाई sin a अपॉन लिख सकते हैं cos a। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 - cot a को क्या लिख सकते हैं, इससे भी हम इसको कर सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इससे ये लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, दूसरी मेथड से यूज़ करते हैं। दूसरी मेथड में क्या होगा आपके 1 - 10a को तो हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, नीचे कॉट को कन्वर्ट कर देंगे 10 के फॉर्म में। देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी ऊपर इसके न्यूमरेटर में 10a है, तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर कॉट a को किस में कन्वर्ट कर देंगे 10 के फॉर्म में कर देंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा, देखिए 1 - cot a को क्या लिख सकते हैं 1/10a लिख सकते हैं, है ना सिंपल। तो इस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 10a अपॉन
यहाँ टेन ए से 1 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस 1 और फिर अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टेन ए आ जाएगा। ठीक है नहीं। तो अब यहाँ से समझिए नीचे क्या होगा। उसके बाद देखिए इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस टेन ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू ये देखो नीचे जो हर में जो होता है उसको अपोजिट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, तीन तीन टर्म आ गए यहाँ पे। तो इनटू में क्या हो जाएगा, टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 और इसके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या किया जाएगा इसका, यहाँ से आप देखिए 1 माइनस टेन ए, ये तो ऐसे ही रहा, इंटू टेन ए भी ऐसे ही रहा। अब देखिए हमारे पास यहाँ 1 माइनस टेन है और यहाँ टेन ए माइनस 1 है। तो ये टेन ए माइनस 1 में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन लेना है स्टूडेंट, तो माइनस अगर हम ले लेंगे, ठीक है ना, एक माइनस अंदर इंटू कर सकते हैं, ये मान के चलिए अब, या माइनस हम कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये टेन ए देखो, टेन ए किससे बना है, दो माइनसों से मिलकर बना है, दो माइनस से क्या बनता है, प्लस बनता है। तो टेन अभी प्लस का है ना, तो इसमें से एक माइनस बाहर ले लेंगे तो एक माइनस जो है अंदर बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इससे माइनस अंदर इंटू करें तो ऐसे ही बनेगा, देखो माइनस 1, माइनस से 1 को इंटू किया तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल, देखो 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो आप देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और टेन का स्क्वायर ए ही बचेगा। ठीक है, देखिए माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट हो जाता है प्लस, ठीक है, और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम इसको फाइनली कह सकते हैं टेन स्क्वायर ए, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक के अंदर आते हैं, उनको हम ले लेते हैं, जिसमें जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं तो वो लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्यूचर में आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें आपका इसका यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बार बार पूछा भी जाता है, उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अब हमारे पास देखिए ये कहता है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी है ना, किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, कहता है। ठीक है, ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो कहते हैं ये सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना हमें, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो हमें करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू। देखिए ये बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। प्लस कॉस बी प्लस सी अपॉन टू और इंटू साइन ए अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है, शो करना है इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि अगर हम कोई ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होगा, ए बी सी 3 एंगल होंगे, और इन एंगलों का जो सम होगा टोटल कितना होगा, 180, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री तीनों का सम होता है। तो अब हमारे पास, हम यहाँ पर सपोज कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना कहेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर बी प्लस सी यहाँ भी आ रहा है, बी प्लस सी यहाँ पे आ रहा है, हमें तो LHS लेना है। ठीक है ना, इस LHS को लेफ्ट हैंड साइड इसको कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हमें शो करना है, पहुंचना है हमें RHS पे। तो LHS में हमारा बी प्लस सी पूछा गया है और ए आया है, तो बी प्लस सी को हम इसमें से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे स्टूडेंट। तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो 180 में 100 घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके जब हम दोनों के, देखो यहाँ अपॉन में 2 भी आ रहा है, दोनों के अपॉन में, सबके अपॉन में 2 आ रहा है, तो हम इसके अपॉन में 2 भी कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर,
अगर हम दोनों और दो से भाग दे तो हमारे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, ठीक है ना। तो इससे आ जाएगा हमारा बी प्लस सी अपॉन टू, 180 माइनस टू इज इक्वल टू 90 और माइनस ए अपॉन टू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद आगे समझें, अगर दोनों देखिए, अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ साइन भी है, ठीक है, इसमें कॉस है तो इसमें साइन है। तो अब हम क्या कर लेंगे, b प्लस सी, इसके दोनों ओर साइन ले लेंगे, दोनों ओर साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा, तो हमारे पास साइन b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन बी प्लस सी अपॉन टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन टू क्या हो जाता है, कॉस ए अपॉन टू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही अगर हम दोनों ओर कॉस ले लेते, माना जैसा हमने यहाँ पर साइन ले लिया तो दोनों ओर कॉस ले लेते, तो अगर दोनों ओर कॉस ले ले तो क्या बन जाता है, इसी में अगर दोनों ओर कॉस ले ले तो क्या आ जाता है भाई, जब कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू हो जाता है कॉस 90 माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। जैसे हमने साइन लिया वैसे कॉस ले लिया, तो क्या आ जाएगा कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए अपॉन टू क्या हो जाता है, साइन ए अपॉन टू हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले मैं आपको करा चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देखिए तो आपको ये सारे मैटर मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। अब आपको इसमें जो है ध्यान से देखना है कि हमारा क्वेश्चन भी दिखे, ये देखिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू, देखो इसकी वैल्यू हमारी निकल चुकी है, कॉस बी प्लस सी अपॉन टू ये भी हमारा निकल चुका है। इन दोनों का यूज अब हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर देंगे, एलएचएस में वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू की जगह हम क्या रख देंगे, अब कॉस ए अपॉन टू, क्योंकि हमारा साइन बी प्लस सी अपॉन टू क्या आया था, कॉस ए अपॉन टू आया है। और उसके बाद एलएचएस में देखिए उन्होंने एक कॉस ए अपॉन टू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है पहले, तो इसको भी लिखेंगे, ऐसा नहीं उसको छोड़ देंगे, उसको भी लिखना है साथ में। और प्लस दूसरा हमारे पास कॉस बी प्लस सी अपॉन टू पूछा गया है यहाँ पे एलएचएस में, कॉस बी प्लस सी अपॉन टू आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसको इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस बी प्लस सी अपॉन टू की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ए अपॉन टू, ठीक है। और दूसरा साइन ए अपॉन टू आप देख रहे होंगे ये हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये कॉस ए अपॉन टू, कॉस ए अपॉन टू क्या हो गया स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, प्लस साइन ए अपॉन टू है, साइन ए अपॉन टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस और कॉस मल्टीपल, जैसे एक्स और एक्स मल्टीपल एक्स स्क्वायर होता है, वैसे कॉस ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू स्क्वायर मल्टीपल होकर कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू साइन ए अपॉन टू मल्टीपल होंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन टू हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपकी बन गई सर्वसमीका बन गई है। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर थीटा ही एंगल हो, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर थीटा का मतलब हो कोई भी एंगल, तो थीटा की जगह क्या है, ए अपॉन टू है, यहाँ भी ए अपॉन टू, यहाँ भी ए अपॉन टू, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी हो जाएगी 1 हो जाएगी स्टूडेंट। और यही हमें क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दिए थे, तो हमने एलएचएस की हेल्प ली है। देखो एलएचएस के वैल्यूज़ को लिया है हमने, यहाँ पर क्या लिखा, कॉज हमें दिया था साइन बी प्लस सी अपॉन टू, एलएचएस में आप देखिए साइन बी प्लस सी अपॉन टू दिया था, तो उसकी जो वैल्यू निकली हमारी क्या निकली, कॉस ए अपॉन टू, ठीक है। और एक कॉस ए अपॉन टू हम दिया ही था पहले से, प्लस कॉस बी प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या निकली हमारी, साइन ए अपॉन टू, और एक साइन ए अपॉन टू ऑलरेडी दिया था, तो कॉस ए अपॉन टू और कॉस ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू साइन ए अपॉन टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, तो दोनों मिला के बन गई एक सर्वसमीका, आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप सभी को खुलवे क्लासेस
कि सारे मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन लगभग समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हों उसके लिए आप फिर से कह सकते हैं कि इनको हमें दोबारा करा दीजिएगा। तो आप इसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। और कोशिश ये कीजिए आप लगातार किताबों से जुड़े रहें, अपने पढ़ाई को बनाए रखें और जो है कंटिन्यू जो क्लासेस आपको कराई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, और क्वेश्चन कराते वक्त तो जो बीच में जो फॉर्मूले आ रहे हैं और जो बातें आपको बताई जा रही हैं बीच में, उनको बिल्कुल गहनता से आपने नोट भी करना है अपनी कॉपी में, क्योंकि अब लॉकडाउन भी लग चुका है, मतलब पढ़ाई स्कूल लगभग बंद हैं। तो अब आपको जो है अपनी पढ़ाई जो घर में ही स्टडी करनी है और ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आप इसका जो है कंटिन्यू फ़ायदा उठाइए और अपने नोट्स बनाइए और अपने आप को जो है प्रिपेयर कीजिए इन फ्यूचर के लिए। अभी बोर्ड एग्ज़ाम हो ना हो उससे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में, और आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि यही तैयारी आपके आने वाले भविष्य में आपको 11th-12th की क्लासेस में आपको हेल्प करेगी और आप बहुत आसानी से आगे तरक्की कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरी ये क्लासेस आपको पसंद आई होंगी और आप जो है अपने कंटिन्यूस क्लासेस में बने रहिए और अपने साथियों को भी इन क्लासेस के लिए में बने रहने के लिए जो है मोटिवेट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे वो भी इसमें कंटिन्यू जुड़े रहें। बार बार उन पर जो है क्वेश्चन जब भी जो है नोटिफिकेशन डाला जाएगा, यहाँ से जब भी वीडियो डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिस पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी को जो है आपने फ्यूचर के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट।